तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग रासलीला का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। भगवान सुखदेव परमहंस जी ने जो वर्णन किया परीक्षित जी के सामने, राजा परीक्षित के सामने, उसका श्रवण हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा विद्वानों का मत है कि 10वें स्कंद की कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही थी। इस बात के कई प्रमाण विद्वानों ने दिए हैं। इसकी थोड़ी सी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और आगे की कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण ने देखा कि कोई भी गोपियाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, रो रही है, अपने अंगूठे से धरती को कुरेद रही है और किसी भी स्थिति में उसके पांव वापस नहीं हो रहे हैं, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। यही तो टेस्ट कर रहे थे वे गोपियों के कि सही में इनकी वृत्ति कैसी है। हालांकि सब कुछ जान ही रहे थे, फिर भी एक लोक शिक्षण के लिए ये सब लीला हो रही थी कि हम लोग भी समझें कि भगवान में वृत्तियाँ है कि नहीं है। लोग बहुत बोलते हैं, अपने आप को सब भक्त ही साबित करते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हम भक्त नहीं हैं, हम तो भिखारी बन के भगवान के पास जाते हैं। कुछ न कुछ हमेशा कामना लेकर के भगवान के पास जाते हैं। तो ये कोई भक्त का लक्षण नहीं होता है। फिर भी भगवान के पास जाते हैं तो ये भगवान की विशेषता है कि उसको ही भगवान ने अपना भक्ति माना है। ये तो उनकी महानता है। हम लोग भगवान के भक्त हैं कहाँ? हम लोग तो संसार मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान को मांगने कहाँ जाते हैं। अगर गोपियाँ भी ऐसी होती तो भगवान से दूर रहने की कल्पना करके रोती कैसे? ये तो रोने लगी। इस पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और सबके साथ उन्होंने आनंद मनाया। वे निश्चिंत हो गया, भगवान निश्चिंत हो गए कि अब ये गोपियाँ जाने वाली नहीं है। तो भगवान ने सबके साथ हंसी खुशी मनाई और उस चांदनी रात में सबके साथ उन्होंने नृत्य किया। तारों से भरी हुई, जैसे तारों से भरे हुए आसमान में चंद्रमा हो, उसी तरह से भगवान सुशोभित हो रहे थे गोपियों के बीच। उन्होंने सभी गोपियों को स्पर्श भी किया। और ये तो सही बात है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये तो कामदेव को चैलेंज था, भगवान ने कामदेव को चैलेंज दिया था। तो कामदेव पर विजय की लीला है रासलीला, और कुछ नहीं है। इन बातों की गहराई में जाइए तो आपको पता चलेगा यह कामदेव पर विजय की लीला है। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई सांसारिक वासना की बू भी इसमें नहीं है, जैसा कि प्रचलित किया जाता है हमारे समाज में। बस इसका यही उद्देश्य है कि हम अपने संस्कृति से दूर रहें और विदेशी संस्कृति से प्रभावित रहें। ये एक साजिश है कि मनुष्य अपने धर्म ग्रंथों को न पढ़े, न जाने, न चर्चा करे। ये सब एक साजिश है। इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। तो हम लोग का एक प्रयास है, भारत में जो सनातन धर्मी है, सनातन मार्ग के लोग हैं, ये सब जिनके हाथ में नेतृत्व है, ये सब प्रयास करते हैं कि लोग भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, सुने, अपने वैदिक संस्कृति को जानें कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी महान है, कितना वैज्ञानिक है। तो यहाँ यही चीज़ है कि यहाँ स्त्री पुरुष का जो वर्णन आया है, ये सब अनादि अविद्या है। जैसे हम शरीर हैं, ये अनादि अविद्या कही जाती है, उसी तरह से स्त्री और पुरुष का भेद भी अनादि है, अनादि अविद्या है ये सब। तो खैर भगवान ने सबके साथ आनंद मनाया और भगवान श्री कृष्ण ने
चंद्रमा, चांदनी और कमलों से आच्छादित जमुना का किनारा, ये सब अपने गीत में वर्णन कर रहे थे। मतलब भगवान कृष्ण ने गीत गाया, गीत गा रहे थे गोपियों के संग, और प्रकृति के मनोरम दृश्यों का वर्णन उन शब्दों में था। कितनी सुंदर चांदनी है, कितना सुंदर चांद है, कितना अच्छा सरोवर है, कमल खिले हुए हैं जमुना नदी में, ये सब वर्णन कर रहे थे। और गोपियाँ उनका साथ दे रही थी और साथ साथ भगवान नाम का संकीर्तन भी कर रही थी। तो अब आप कल्पना कीजिए कि कितना सुंदर वो दृश्य रहा होगा। जिसने भी उस रास में भाग लिया, जिन गोपियों ने भी, सब कितने खुशनसीब होंगे, कितने सौभाग्यशाली होंगे वे कि भगवान कृष्ण के साथ उस शरद चांदनी में आनंद बना रही हैं ये सब। इसके संबंध में विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है कि कृष्ण सरस चंद्रमशम कौमुदीं कुमुदाकरम जगौ गोपी जनस्त्वेकम कृष्ण नाम पुनः पुनः। वे भगवान कृष्ण का नाम पुनः पुनः ले रही थी। जैसे संगीत होता है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो भगवान के विभिन्न नामों का संकीर्तन कर रही है और भगवान कृष्ण प्रकृति दृश्यों से संबंधित गीत गा रहे हैं। ये कल्पना से परे विषय है, ये हम लोगों के भौतिक मस्तिष्क में, भौतिक बुद्धि में समा नहीं सकता है। फिर भी इसका वर्णन पढ़कर सुनकर हम आनंद लें और हमारी तन्मयता भगवान में हो, यही इस जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपसे निवेदन है कि इसको घर घर पहुंचा दें, नए पीढ़ी को सुनावें, ताकि वे अपने संस्कृति को बचपन से ही जान सकें। क्योंकि बचपन में जो मस्तिष्क पर छाप पड़ता है वह जीवन भर रह जाता है। इसलिए बचपन में ही बच्चों को ये सब शिक्षा मिलनी चाहिए धर्म संस्कृति की। नहीं तो बाद में ये सोचना कि हम बुढ़ापा में पढ़ेंगे, बुढ़ापा में कोई पढ़ नहीं सकता है, इस बात का दावा है। वही पढ़ेगा जिसको शुरू का अभ्यास होगा।